Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 6. Now the concept types of company. कंपनी के टाइप्स की बात की जाए तो कंपनी के टाइप्स बहुत सारे हैं आपको. फर्स्ट वन स्टैट्यूटरी कंपनीज, सेकेंड इज फॉर्म्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, थर्ड इज फॉर्म द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड नेक्स्ट इज फॉर्म द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस रजिस्ट्रेशन. अगर फॉर्म नंबर की बात की जाए नंबर ऑफ मेंबर्स में तो 3 टाइप आपको दे के रखे हैं, पब्लिक और प्राइवेट, जिसमें 3 टाइप्स हैं. 1% कंपनी है. कंट्रोलिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इंडियन और फॉरेन कंपनी. इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स हमें यहाँ पर दे करके रखे हैं. चलिए हम एक के बाद एक चलते हैं. नाउ फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी. It comes into existence by special law of parliament or legislative assembly. Like illustrations, Reserve Bank of India, life insurance corporations. स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल लॉ लेकर के आया जाता है. जब वो लॉ पास होगा देन आफ्टर वो कंपनी स्टार्ट हो सकती है. सो एनी कंपनी कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट, then it is known as statutory company. Like in illustrations, the Reserve Bank of India and Life Insurance Corporations of India. सेकेंड आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, जिसमें पहला आता है पब्लिक कंपनी. एज पर द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. जो प्राइवेट कंपनी नहीं है दैट मीन्स इट इज़ नॉन एज पब्लिक कंपनी. इन विच मिनिमम 7 मेंबर्स आर नेसेसरी. कम से कम उस कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7. देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. दिस कंपनी कैन गिव इन्वेंशंस टू इन्विटेशंस टू जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं उसको परचेज करने के लिए जनरल पब्लिक को ये इन्वाइट करती है. देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ईजिली एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स का ट्रांजेक्शन कर सकता है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. हाउ मेनी टाइप्स हियर? 3. नाउ वी कैन सी. First is company limited by shares capital. The liability of the members of company is limited up to the face value of shares of the company purchased by them. पर्सन ने जितने शेयर्स कंपनी के परचेस किए हैं उतनी ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो. दैट मीन्स इट इज़ अ लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल. सो दिस कंपनी हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड्स लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स अ नेम. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज लिमिटेड बाय शेयर्स कैपिटल. इसके नाम के लास्ट में लिमिटेड आता है. Second is company limited by guarantee. The liability of the members of the company is limited up to the amount guaranteed by them. जितनी उन्होंने गारंटी दी है उससे उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. दैट्स वाई मेंबर हैज़ टू पे गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पर मेंबर ने जितनी गारंटी दी है उतना अमाउंट उनको एज अ लाइबिलिटी के तौर पर पे करना पड़ेगा. दैट्स वाई कंपनी इज़ नॉन एज लिमिटेड बाय गारंटी. थर्ड आता है कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ अनलिमिटेड इन दिस टाइप्स ऑफ कंपनी. इट सिर्फ इफ द डेब्ट्स ऑफ कंपनी एग्जिट इट्स एसेट्स द मेंबर बिकम्स लाइबल पर्सनली. In case of liquidations of the company, members will have to pay contributions from their personal assets. In short, अगर liability उसकी asset से ज़्यादा होती है तो members को अपनी personal property sells करके भी liabilities को pay करना पड़ेगा. That's why it is known as company by unlimited liability. So here is 3 types. First, limited by share capital. Second, limited by guarantee. And third is unlimited liability. नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200. देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी. इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू परचेज एट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. वो पब्लिक को डायरेक्टली इन्वाइट नहीं कर सकते शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए. There are 3 types of private company from the viewpoints of liability of the members. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज कंपनी लाइबिलिटी बाय
company is limited by share capital. The liability of the members is limited up to the face value of share purchased by them. Limited private company has to insert the word private limited at the end of its name. जब सारे के सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी शेयर कैपिटल से लिमिटेड होती है दैन इट इज़ नॉन एज लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी एंड उसके नेम के एंड में होता है प्राइवेट लिमिटेड. सेकेंड आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू amount of guarantee given by them. Member have to pay the guaranteed amount at the time of liquidations and this company has to insert the word private at the end of its name. Means what? Same पब्लिक कंपनी की तरह यहाँ पर भी होता है. जितने अमाउंट की आप गारंटी देते हैं उतना ही अमाउंट यहाँ पर आपको लिक्विडेशंस के टाइम पर पे करना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. थर्ड आता है कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड. इफ द डेब्ट ऑफ कंपनी exceed its assets, member become the liable personally. In case of liquidations of the company, member have to pay contributions from their personal assets and the word private is to be insert in the name of this company. In short में अगर कहा जाए तो जिस कंपनी के अंदर जो पर्सनस होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अगर उनकी कैपिटल से भी ज़्यादा होती है दैन दे आर पे एंड लाइबल फॉर द पेमेंट फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स. The type of company is known as unlimited liabilities company and this is a private, so at the end of the name private word is situated. Next आता है one person company. One person company means a company in which one person is a member. Only on how many members? Only for one. One person private company can enter into the contract with the director who is it's a member. A written consent of such a person is essential in one person company. In addition, the memorandum and article are to be presented before the registrar of companies at the time of incorporation of company. वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड जो एक तरीके से क्लोजेस हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है. कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा कोई भी क्लोज नहीं है कि वन पर्सन कंपनी को स्टार्ट कर सकता है. ये किस में दिया हुआ है? 2013 के कंपनीज के एक्ट में. आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस लाना पड़ेगा. देन यू कैन गेट द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी. और प्लस सपोज़ आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बदले में आपकी कंपनी को रन कौन करेगा? तो सेकंड ऐसा कोई ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए जिसका कॉन्सेंट होना चाहिए जो आपके बाद उस कंपनी का क्या बन सके? ओनर. ना देयर वॉज नो प्रोविजंस फॉर वन पर्सनस कंपनी इन द कंपनीज एक्ट 1956 but a private company can be one person company as per a provisions of the Companies Act 2013. देखिए आपको मैंने बताया 1956 के तहत जो कंपनीज एक्ट है उसमें वन पर्सन कंपनी का कोई प्रोविजंस नहीं, बट इन 2013 प्राइवेट कंपनी के तौर पे वन पर्सन कंपनी का यहाँ पे कमेंसमेंट दिया गया है. नाउ द फॉर्मेशंस व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल. फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी. इफ द मिनिमम 51% of the paid up capital of a company is held by central government, state government or more than one state government and state government or and one and more than state government is called government company. मतलब किसी भी तरीके की गवर्नमेंट के पास कंपनी का अगर मिनिमम 51% शेयर अप होता है दैन इट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल्स अशोक होटल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, Mahanagar Telephone Nigam Limited, etc. These all are the government company because their capitals 51% shares are held by government. Holding company. Holding company means a company which holds more than 50% shares of other company and has the right to appointed majority of directors in that company. होल्डिंग कंपनी का मतलब ये होता है सपोज टू कंपनी, हमारे पास दो कंपनी है, हम फर्स्ट का नाम लेते हैं ए, सेकंड का लेते हैं बी. तो ए नाम की जो कंपनी है उसके पास बी कंपनी के 50% से भी ज़्यादा शेयर्स होता है. सपोज मान लो बी के 51% शेयर किसके पास है? ए के पास. और
बी के पास खुद के कितने शेयर्स है 49%। इन शॉर्ट बी की ओनरशिप किसके हाथ में आ गई, ए के हाथ में आ गई। तो ए जो कहेगा, जैसा डिसीजन लेगा वैसा बी को करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ए कंपनी बी की क्या बन गई, होल्डिंग, और होल्डिंग कंपनी ए है तो बी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी मीन्स व्हाट, दैट कंपनी वो हैव अ मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। जैसे कि अभी करंट में आपने कुछ मंथ पहले देखा था कि हमारी टाटा कंपनी ने जागुआर कंपनी को टेक ओवर किया था। तो मीन्स व्हाट, जागुआर कंपनीज के 51% शेयर्स किसके पास हैं, टाटा कंपनी के पास। तो टाटा कंपनी जागुआर की क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी, और जागुआर्स क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सब्सिडरी कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ विच more than 50% shares are held and the right to appoint majority of directors is with the holding company। सेम बात आ गई। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है जिसके पास खुद की कंपनी के 49% या उससे भी कम शेयर्स होते हैं, वो क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। और उसके के सारे डिसीजंस कौन लेगा, होल्डिंग कंपनी लेगा। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज इंडियन कंपनी, the company which is registered in India under the Indian Companies Act or under the special act passed by Parliament is called Indian company। Means what, whenever any company registered in India that is known as Indian company। An Indian company can be public company, private company और a government, किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है। सेकेंड आता है फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड हुई है, whose registered office is not in India and whose place of business is in India is called foreign company। जिसका हेडक्वार्टर दूसरी कंट्री में होता है लेकिन उसकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। सो मीन्स व्हाट, इट इज़ फॉरेन कंपनी फॉर अस बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पर हमने कंपनीज़ के टाइप्स को पूरा किया है। तो ये आपको अच्छे से करने, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।